नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट सुनकर आपकी रूह कांपने वाली है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था हार्बिन में, जो चाइना की नॉर्थ ईस्ट की एक सिटी है। यहाँ पर कुछ खतरनाक टेस्ट किए गए, किसी और पर नहीं, इंसानों पर। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे एक यूनिट के अंडर जिसका नाम है यूनिट 731। 1936 में लेफ्टिनेंट जनरल शिरोल्ची ने इस यूनिट को शुरू किया। इसे ऑफिशियल नाम दिया गया एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। नाम भले ही पानी और बीमारी से जुड़ा था, लेकिन असली काम था बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स बनाने का। और इन वेपन्स को टेस्ट करने के लिए चुने गए थे लोग, चाइना के अनाथ बच्चे, औरतें और बीमार लोग। उन्हें एक कोड नेम दिया गया था, मरुता, यानी लकड़ी के टुकड़े, क्योंकि यहाँ इन्हें अब इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा था, बल्कि एक मटेरियल की तरह यूज किया जाने वाला था। यूनिट 731 में लोगों के ऊपर बिना बेहोश किए सर्जरीज करी जाती थी। उनके बॉडी पार्ट्स काटे जाते, उनके ऑर्गन्स निकाले जाते, प्रेग्नेंट औरतों के पेट से बच्चों को निकालकर उन पर रिसर्च करी जाती थी। कुछ लोगों को इंटेंशनली बीमारियों से इन्फेक्ट किया जाता था, जैसे प्लेग, कोलेरा, टाइफस। एक एक्सपेरिमेंट में तो 2 लोगों को प्लेग इन्फेक्टेड फ्लीस से भरे बॉम्ब्स के सामने खड़ा कर दिया गया, जिंदा, बिना किसी हिफाजत के। और एक टेस्ट में लोगों को -20 डिग्रीज तक ठंडे पानी में खुला छोड़ा गया। उनके हाथ पैर जमते गए, फिर उन पर गर्म पानी डालकर ये देखा गया कि कैसे उनका स्किन निकलता है। ये सब किया जा रहा था एक्सपेरिमेंट के नाम पर। यूनिट 731 सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रहा। ये लोगों ने चाइना के गांवों में इन्फेक्टेड फूड, कपड़े और खिलौने फैला दिए। बॉम्ब्स में प्लेग इन्फेक्टेड फ्लीस भर के चाइनीज लोगों पर गिराए गए। एक एस्टिमेट के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा लोग की मौत सिर्फ इन बायोलॉजिकल अटैक से हुई। जहर, बीमारी और मौत, सब कुछ प्लान था, बिना किसी शर्म या इंसानियत के। 1945 में जापान सरेंडर करता है। यूनिट 731 का सच ढूंढने रशिया ने ट्रेल्स किए, जिसे खबरवूश ट्रेल्स कहा गया। लेकिन सबसे बड़ा धोखा यहाँ हुआ। अमेरिका ने यूनिट 731 के साइंटिस्ट जिन्होंने ये दर्दनाक और खतरनाक टेस्ट किए, उनको इम्यूनिटी दे दी, मतलब कोई सजा नहीं। बदले में अमेरिका ने उनका सब डेटा ले लिया, कैसे बीमारियों को वेपन बनाया जा सकता है। शिरोल्ची और उसके लोगों पर केस नहीं चला। वो लोग अपनी जिंदगी पीसफुली जीते रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2002 में टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फाइनली कहा कि जापान ने बायोलॉजिकल वेपन्स यूज किए थे। हार्बिन में आज भी एक म्यूजियम है, जहां यूनिट 731 के असली फाइल्स, बॉम्ब शेल्स, टूल्स और विक्टिम्स के नाम्स लिखे हैं। ये याद दिलाता है कि साइंस अगर इंसानियत के बिना हो तो वो मौत बन जाता है। यूनिट 731 सिर्फ एक लैब नहीं था, ये एक काला सच है, जहां इंसान ने ही इंसान को तकलीफ पहुंचाई। इससे एक सवाल आता है कि आज भी दुनिया में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जिसका हमें कोई खबर नहीं है। 1950 के दौरान कनाडा के एक हॉस्पिटल में कुछ ऐसा इलाज चल रहा था जिनके बारे में दुनिया को कुछ पता ही नहीं था। ये कोई आम इलाज नहीं था, ये एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट जिसका नाम था साइकिक ड्राइविंग। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर डोनाल्ड एवन कैमेरॉन। उनका मानना था कि अगर इंसान के दिमाग से उसकी पुरानी सोच, उसके इमोशंस, उसकी यादें सब हटा दी जाएं, तो एक नई सोच, नई पर्सनालिटी डाली जा सकती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे हम एक फ़ोन को अगर कंप्लीट फॉर्मेट करते हैं तो वो रीसेट के बाद एक फ्रेश फ़ोन होता है, लेकिन अब ये इंसानों के साथ होने वाला था। उन्होंने इस प्रोसेस को नाम दिया साइकिक ड्राइविंग। इसमें पेशेंट्स को एक ही सेंटेंस, जैसे तुम बेहतर हो या तुम ठीक हो, हजारों बार सुनाया जाता था। एक ऑडियो टेप चलती रहती थी बिना रुके, कभी कभी 24 घंटे तक। अब सोचिए, एक आदमी जो पहले ही मेंटली वीक है, उसे बिना रोके एक ही बात बार बार सुनाई जा रही है। और जिन पर यह टेस्ट किया जा रहा था उन्हें क्यूरारे जैसी दवा दी जाती थी, जो बेसिकली इंसान के शरीर को पैरालाइज करती है। अब वो चुप है, होश में है, पर कुछ कर नहीं सकते। ये सिर्फ पहला स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप था डिपैट टर्निंग। इसमें इन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, इतना शॉक कि उनके हाथ पैर झटकने लगते थे, दिमाग ब्लैंक हो जाता था, कुछ याद भी नहीं रहता था। साथ ही उनको LSD जैसे हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स भी दिए जाते थे। उनका पूरा दिमाग कंफ्यूज हो जाता, रियल और अनरियल में फर्क ही नहीं समझ पाते थे। वो बस एक ब्लैंक स्टेट बन जाते। डॉक्टर कैमेरॉन का सोचना था जब दिमाग साफ हो जाए तब साइकिक ड्राइविंग से एक नई सोच डाल दो। पर असल में पेशेंट टूट जाता था। कुछ लोग अपने माँ बाप को भी पहचान नहीं पाए, कुछ लोगों ने बोलना बंद कर दिया, इमोशनल ट्रॉमा उनके चेहरे पर लिखा था। और सबसे बड़ी बात, ये एक्सपेरिमेंट एक नॉर्मल हॉस्पिटल का पार्ट नहीं था। ये CIA के प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का एक सीक्रेट मिशन था। CIA सीक्रेटली ऐसे एक्सपेरिमेंट्स फंड कर रही थी।
लोगों का दिमाग कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये जानने के लिए। ये सब कनाडा के एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट में चल रहा था और किसी भी पेशेंट को नहीं बताया गया कि उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उन्हें लगा वो बस थेरेपी ले रहे हैं। डॉक्टर कैमेरॉन के इस साइकिक ड्राइविंग एक्सपेरिमेंट का एम था कि कैसे किसी की सोच पूरी तरह बदली जा सकती है और अगर दिमाग की पुरानी राइटिंग हटा दी जाए तो नया इंसान बनाया जा सकता है। पर क्या साइंस को ये हक है? क्या किसी इंसान के दिमाग के साथ ऐसा खेलना ठीक है? उन लोगों की जिंदगी का क्या जो कभी वापस नॉर्मल नहीं हो पाएंगे? 1977 में जब प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का राज दुनिया के सामने आया तो कनाडा और अमेरिका दोनों की गवर्नमेंट्स पे सवाल उठने लगे। डॉक्टर्स ने माफ़ी मांगी, CIA ने डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए और जिन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई उनका क्या? ये था साइकिक ड्राइविंग का सच, एक साइलेंट टॉर्चर जिसे थेरेपी कहा गया। आप सोचिए अगर कल कोई आपके दिमाग को रीसेट कर दे और अब आप वो इंसान ही नहीं रहे जो आप थे, क्या उसे इलाज कहेंगे या टॉर्चर? यहाँ पर एक और चीज़ है, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। ये एक खतरनाक प्रोजेक्ट था जो CIA ने कंडक्ट किया था और ये साइकिक ड्राइविंग सिर्फ प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का एक हिस्सा था। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा था क्या, तो कमेंट्स में MK अल्ट्रा मेंशन करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।